जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल respected organizers, Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Medicine and Surgery, and all the participants and speakers. I am Hajra Shabir, today the host. Firstly, I would like to thank Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Medicine and Surgery Department, for organizing this webinar, and I am also thankful for all the participants and the speakers. In the name of Allah, now I would like to invite Fatma. Please share your knowledge about any topic. Please, Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है। जितने भी हम जो भी हम फूड लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, लाइक अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो इन जब भी ये हमारे डाइजेस्ट होते हैं या इनकी एब्जॉर्प्शन होती है तो इसके लिए हमें जो है वो हमारी बॉडी से, हमारे जो भी स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि हमारी फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, लाइक अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, लाइक अगर हम बात करें तो हमारे इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से एंजाइम रिलीज होता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिपिड की अब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो लाइपेज एंजाइम वगैरह जो है वो रिलीज होता है। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट एंजाइम जो है जब भी हम कोई फूड लेते हैं तो वो हमारे फूड की क्या करते हैं, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे लैक्टोज एंजाइम के बारे में, लैक्टोज इंटॉलरेंस में बेसिकली हो अच्छा लैक्टोज इंटॉलरेंस में बेसिकली होता क्या है कि मिल्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब भी हम मिल्क वाली प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी डाइजेशन के लिए, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टेज एंजाइम। जिसने करना क्या होता है कि मिल्क के अंदर जो है वो एक मौजूद होता है लैक्टोज जो है वो शुगर प्रेजेंट होती है। जब हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं तो वो लैक्टोज शुगर जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम रिलीज होता है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम का बेसिकली काम क्या होता है कि उसने जो मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है उसको ब्रेक डाउन करना होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के अंदर। तो बाद में वो जो ग्लूकोज होती है वो हमारे सेल्स के अंदर जाती है और हमारे ब्लड के अंदर जो है वो जाती है और हमारा शुगर लेवल जो है वो पूरा करती है जब हम मिल्क लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन लोगों को होती है या जिन बच्चों को होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस, उनमें बेसिकली होता क्या है कि जो लैक्टेज एंजाइम जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, जिसने करना क्या होता है कि लैक्टोज जो मिल्क के अंदर होती है उसकी डाइजेशन, उसको ब्रेक डाउन करनी होती है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के अंदर। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन लोगों को होती है या जिन बच्चों को होती है उनके अंदर ये एंजाइम जो होता है वो डेफिशिएंट होता है, मतलब कि उनके अंदर ये एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस्ड नहीं होता। जो लैक्टोज जो है वो एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम जो है वो होता है। तो वो वाले लोग जब भी कोई जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिनको मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, जब वो मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो होता क्या है कि वो जैसे मिल्क की कंजप्शन की हमारे माउथ से कहाँ पे गया, एसोफेगस में गया, वहां से स्टमक में गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है कि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है वहां पे लैक्टेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस्ड नहीं होता। जब लैक्टेज एंजाइम जो है वो वहां से रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, मिल्क की डाइजेशन अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। वो जो लैक्टोज जो कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसने ब्रेक डाउन करना होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के अंदर, वो नहीं बनेगा। तो वो जो मिल्क होता है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो चले जाता है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मिल्क जो है वो जाता है उन लोगों का, जब वो कंज्यूम करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरिया होते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, उस मिल्क की क्या कर देते हैं, फर्मेंटेशन कर देते हैं। जब फर्मेंटेशन होती है तो उसकी वजह से होता क्या है कि ब्लॉटिंग हो जाती है उन लोगों को, और क्या होते हैं गैस वगैरह का, इवन के वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से उनको फौरन जो है वो डायरिया वगैरह जो है वो हो जाता है, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। तो ये था, हम बात कर रहे थे कि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है।
अब हम बात करते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की रीज़न क्या है, कौन सी इसकी मेन कॉजेज़ हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह बनती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी तीन जो है वो कॉजेज होती हैं मेनली तौर पे। अगर देखा जाए, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है कॉन्जेनिटल। कंजेनिटल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कंजेनिटल में होता क्या है कि ये हेरिडिटी होती है। मतलब कि अगर पीछे से मदर को थी या पेरेंट्स में से किसी एक को थी, तो आगे से जाके क्या ही है वो बच्चे को जो है ये जो है वो डिसऑर्डर जो है वो हो गया है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो मतलब कि ये कंजेनिटल थी, मतलब कि बच्चे को क्या थी, हेरिडिटी होती है उन बच्चों को। मतलब कि पहले दिन से ही क्या होता है कि उनको मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर होता क्या है कि लैक्टेज एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है। इवन कि वो वाले बच्चे जो हैं जिनको कंजेनिटल होते हैं, उनमें बेसिकली होता क्या है कि मदर मिल्क भी जो है उनको डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनको फौरन जो है वो जो है वो बाकी जो दूसरे मिल्क वगैरह होते हैं, सॉरी मिल्क वगैरह क्या है, तो उनको जो है वो दूसरे फार्मूला जो है वगैरह जो है वो दे दिए जाते हैं, सोल्यूशन वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कंजेनिटल में एक तो ये रीज़न हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि हमने बात की थी प्राइमरी। प्राइमरी में बेसिकली होता क्या है कि बच्चों को स्टार्ट में तो होती नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई पर्सन जो है नॉर्मल तौर पे कोई भी है, अगर वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि जैसे जैसे जब भी बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनके साथ साथ जो है वो एंजाइम्स बन रहे होते हैं। अभी अभी वो उनके बॉडी के ऑर्गन्स इतने मेच्योर नहीं होते। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो उनके ऑर्गन्स जो है मेच्योर होते हैं, इस तरह उनके एंजाइम्स वगैरह जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है कि जब बच्चे जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उस वक्त जब पहले तो वो मदर मिल्क पे फीड कर रहे होते हैं, लेकिन बाद जब हम कंप्लीमेंट्री फूड पे बच्चे शिफ्ट होते हैं, कंप्लीमेंट्री फूड बेसिकली हम वो फूड कहते हैं जो कि हम 6 से 8 मंथ के अंदर जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं। मिल्क के साथ जो है हम सॉफ्ट फूड जो है वो बच्चे को देना स्टार्ट कर देते हैं। सॉफ्ट फूड लाइक अगर हम बात करें तो इसमें केल मैश करके एप्पल हो गया, केला हो गया, दही हो गया, या सेब को मैश कर दे दें, या कोई दलिया वगैरह दे दिया, या चावलों की खीर दे दी, साबूदाना वगैरह, मतलब कि जो भी हम सॉफ्ट डाइट बच्चों को जो है वो स्टार्ट करवाते हैं, इसको हम कंप्लीमेंट्री फूड जो है वो कहते हैं। तो कंप्लीमेंट्री फूड जो होता है कंप्लीमेंट्री फूड जो होता है वो 6 से 8 मंथ के अंदर अंदर जो है वो बच्चों को स्टार्ट कराया जाता है। तो जब मदर्स जो होती हैं वो बच्चों को कम्प्लीमेंट्री फूड पे शिफ्ट करती हैं, तो उस टाइम पे अगर मदर बच्चों को साथ मिल्क नहीं दे रही, बस दूसरे फूड का इंटेक किए जा रहे हैं, तो होता क्या है कि बच्चे के अंदर जो है वो एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो एंजाइम तो फिर बाद में एक टाइम के बाद जब बच्चे जो है वो मिल्क लेते हैं तो उनको वो डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब कि जब लॉन्ग टर्म के बाद आप कोई मिल्क की कंजप्शन करते हैं तो आप मिल्क को स्टॉप कर देते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, तो वो एंजाइम जो होता है वो डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्राइमरी जो है वो ये रीज़न आ सकती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की। दूसरी अगर हम बात करें तो इसकी एक जो रीज़न होती है, कॉज होती है, वो होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो इसकी कॉज है उसमें बेसिकली होता क्या है कि किसी डिजीज की वजह से क्या है ये मतलब कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है किसी डिजीज की वजह से क्या हो रहा है, मतलब कि कोई और वजह जो है वो इसकी बन रही है जो कि लैक्टेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर रही। लाइक अगर हम बात करें जितनी भी ये डिजीजेस होती हैं, लाइक क्रोहन डिजीज है, उसमें क्या होता है सीलिएक वगैरह में होता क्या है, लाइक जैसे मैंने बात की है कि ये जो लैक्टेज एंजाइम जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं वहां से ही हमारे एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं, लैक्टेज वगैरह, ठीक है, सुक्रेज वगैरह। तो ये डिफरेंट जो एंजाइम है जिन्होंने ब्रेक डाउन करनी होती है। तो जब एक डिजीज की वजह से क्या होता है कि किसी और डिजीज की वजह से क्या होता है कि लैक्टेज एंजाइम जो है प्रोड्यूस नहीं होता। तो जैसे मैंने बात की है, जैसे हम बात करते हैं सीलिएक है या क्रोहन डिजीज में बेसिकली होता क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाय होती हैं, ब्रश बॉर्डर विलाय जो उसमें होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं इन डिजीजेस में। तो जब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊपर जो विलाय होती हैं उसका बेसिकली काम ही क्या होता है कि कोई भी हम डाइट ले रहे हैं उन्होंने वहां से न्यूट्रेंट की क्या करनी होती है, अब्जॉर्प्शन करनी होती है, फिर हमें जो है वो हमारे सेल ग्लूकोज जो भी वहां पे जाती है बॉडी के सेल्स वगैरह में। तो जैसे अगर हम बात करें तो सीलियक डिजीज में इतना कॉमन है ये, जैसे अगर हम बात करते हैं कि उसमें होता क्या है कि जिनको गंदम से एलर्जी होती है, ग्लूटन से एलर्जी होती है, ग्लूटन जो कि गंदम के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज जो है उसके अगेंस्ट जो है बन जाती हैं, जो कि गंदम को जब डाइजेस्ट नहीं होने देती,
तो इनमें बेसिकली होता ही ये है कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो विलाई होती है उसको डैमेज कर देते हैं। ऑब्वियसली जब विलाई डैमेज हो जाएगी, एंजाइम्स जो है वो रिलीज नहीं होंगे तो डाइजेशन कैसे होगी। तो इसी तरह क्या होता है कि ये वो लोग भी जब मिल्क की कंजप्शन करते हैं तो उनको भी जो मिल्क मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। लेकिन अलबत्ता जो है वो इनमें जो है वो इसको क्योर किया जा सकता है। ऐसे क्योर किया जा सकता है कि कुछ ऐसे मेडिसिन वगैरह जो है वो दी जाती हैं जिससे क्या किया जाता है कि जो विलाय होती है वो दोबारा जो है वो रीग्रो करना स्टार्ट कर देती है। दोबारा जब उसकी फॉर्मेशन होती है तो उसकी वजह से एंजाइम जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब वो मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो डाइजेस्ट जो है वो हो जाती है। तो ये थी इसकी डिफरेंट जो थी वो जो थी मेन रीजंस होती हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की। लाइक हमने बात की थी, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, और एक जो है वो टर्शी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिनको जो है वो नॉर्मली तौर पर देखा जाए ना, तो ये डिजीज जो होती है ये इतनी कॉमन नहीं होती। ये होती है 60,000 80,000 में से जो है वो किसी एक को जो है ये डिजीज जो है वो होती है, जो ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे